नमस्कार दोस्तों। किसी देश की आबादी कैसी है ये बहुत मैटर करता है। ये मैटर करता है कि वो लोग जो उस देश में रह रहे हैं वो किस मानसिकता के हैं, वो देश की आर्थिक स्थिति सुधारने में कितना योगदान देते हैं, वो देश की संपत्ति का कितना ध्यान रखते हैं, वो आबादी देश की संपदा और संसाधन को सुरक्षित करने के लिए प्रयास करती है या नहीं, या ऊपर वाला दे रहा है ये बोलकर उस आबादी का उद्देश्य केवल और केवल आबादी बढ़ाना है। क्योंकि एक सही आबादी देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करती है, और अगर किसी देश की आबादी सही मानसिकता नहीं रखती तो वो धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी करती है, वंदे भारत जैसी देश की संपत्ति पर पत्थरबाजी होती है, जंगल जो देश की संपत्ति है उन्हें आग लगा दी जाती है, एक ग्रुप बनाकर अतिक्रमण किया जाता है, वो आबादी रोड पर घेराबंदी करती है। उस आबादी का देश के डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। उद्देश्य होता है तो केवल इतना कि अपनी आबादी बढ़ाओ और कब्जा करो। और तो और कोई राजनीतिक पार्टी उनके लिए कुछ करती है परंतु उनके एजेंडे में उनका साथ नहीं देती, तो उसका लाभ तो पूरा लेते हैं लेकिन वोट उसे देते हैं जो उनके जैसी मानसिकता रखते हैं। अब एक छोटा सा वीडियो है वो देखो, और उसमें एक सवाल है, वो सवाल आप खुद से जरूर पूछना कि जिस हिसाब से हमारे देश में जो डेमोग्राफी में परिवर्तन हो रहा है, और ये कई रिपोर्ट्स बताती है कि 2050 तक हमारा देश सबसे ज्यादा माइनॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन पूरे विश्व में कहीं होगी तो हिंदुस्तान के अंदर होगी। इस देश के उन कोनों में जहां हिंदू मेजॉरिटी में नहीं है, वहां पे ना सेक्युलरिज्म की बात होती है, वहां पे ना विकास के नाम पे वोट होता है, वहां पे ना कोई आर्थिक आधार पे वोट होता है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ धर्म देखा जाता है। Why is it that in a Malda it is very difficult for a party which speaks about Hindu rights to get voted? So number one is that, whereas that is not the scenario in a Hindu majority area. In a Hindu majority area, you make somebody contest from any caste or religious line. If that person has worked on the ground and has built a goodwill, the person will be elected. 15 ऐसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। बारामूला जहाँ पे 95% मुस्लिम पॉपुलेशन, श्रीनगर जहाँ पे 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लक्षद्वीप जहाँ पे 95% मुस्लिम पॉपुलेशन है, किशनगंज बिहार जहाँ पे 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मालदा दक्षिण जहाँ पे 55% मुस्लिम पॉपुलेशन है, जहांगीरपुर जहाँ के अंदर 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है, अगर मैं धुबरी की बात करूँ वहाँ पे 55% मुस्लिम पॉपुलेशन है, मल्लापुरम की बात करूँ मैं 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, पुनल की बात करूँ तो वहाँ 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, करीमगंज की बात करूँ तो मैं 50 से 55% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और इन सब के सब लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो 15 है, यहाँ पे सेक्युलर पार्टीज ने जो कैंडिडेट दिया था वो 90% बेसिस में एक मुस्लिम था, और सिर्फ यहाँ पे अगर आप हिस्टोरिकली ट्रैजेक्टरी देखेंगे तो जीता सिर्फ मुस्लिम ही। किसी ने इस देश में अभी तक ये स्टडी नहीं किया है कि क्या एक हिंदू बेटी अगर इन इलाकों के अंदर रात को 7 या 10 बजे के बाद में आराम से घूम सकती है, क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पे है? क्या अगर हम माइनॉरिटीज की बात करते तो इन जगह, इन जिलों में जहाँ पे ये हिंदू माइनॉरिटी में है, क्या उनके पास वही राइट्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनली कोट अनकोट माइनॉरिटीज की हम बात करते हैं, मुस्लिम्स की बात करते हैं, उनके पास बाकी देश के अलग अलग ग्रुप होते हैं? मैं आपको बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल तो बनता है, और एक सवाल और बनता है, जहाँ पूरी दुनिया में या यूं कहें कि हमारे पड़ोसी देशों में मेजोरिटी बढ़ी है और माइनॉरिटी खत्म होने के कगार पर है, वहीं भारत में मेजोरिटी कम हुई है। और इसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि ऊपर वाले की देन है, कन्वर्जन भी इसका बहुत बड़ा कारण है। मेजोरिटी कम्युनिटी की कन्याओं को कन्वर्ट कराना या ना माने तो उन्हें मार देना भी एक कारण है। घुसपैठियों का देश में आना और आकर यहीं बस जाना भी एक कारण है, और तुष्टीकरण की राजनीति भी एक कारण है। तो बधाई हो, कश्मीर से तुम गायब हो, बंगाल से हो रहे हो, और 9 राज्यों में माइनॉरिटी में हो। और अगर ऐसे चलता रहा तो 2050 तक की भविष्यवाणी सत्य होगी। जय श्री राम।